तो गुरु महाराज की कृपा से हम वार्ता सुना रहे हैं राजा भोज साहिब की। कि राजा भोज साहिब के रजवाड़े में एक गरीब ब्राह्मण था, वो घर बैठा रहता था। बच्चे कहने लगे, भाई तू बाबा घर में बैठा है, यहाँ राजा भोज की कचहरी लगती है, अगर तू 5-10 मिनट वहाँ हो के आएगा तो कुछ प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या बेटा, वहाँ तो पढ़े लिखे ब्राह्मण जा रहे हैं, मैं अनपढ़ ब्राह्मण क्या बोलूँगा? तो क्या बोलना कुछ नहीं है, इतना बोलना है कि राजा साहेब धर्म की जड़ हरी रहे। उधर से 10-11 बजे राजा कचहरी पे बैठ गए और अपना उसने तिलक छापा लगाया, लिया खूंडा, मांगी पगड़ी बांध के और राजा के द्वारे जाके अलख जगाता है कि राजा जी धर्म की जड़ हरी रहे। तो राजा ने माया की शर्फी निकाल के दे दी। ऐसे वो नित्य नयम आने लगा। 5-4 महीने हो गए और दूसरे ब्राह्मण कहते हैं और हमको एक शर्फी 1 महीने में मिलती है, और ये ब्राह्मण आके और शर्फी रोज ले जाता है। तो राजा से ये पूछा जाए भी इस ब्राह्मण को ये पूछो भाई धर्म की जड़ कौन सी है? तो क्या राजन सुबह आएगा वो तो हम जरूर पूछेंगे। राजा ने सिखा दिया। अब वो आया ब्राह्मण, उसने कहा भी धर्म की जड़ हरी रहे। राजा ने माया की शर्फी दे दी और राजा पूछ रहा है, ए ब्राह्मण भगत, ये बता भी धर्म की जड़ कौन सी है? तो क्या सुबह आके बता दूंगा। वो घर आ गया, बच्चों को माया की शर्फी दे दी। बच्चों को कहने लगा भी राजा ने ये पूछा है भी धर्म की जड़ कौन सी है, अब मैं क्या बताऊं? तो क्या बेटा पापा मैं लिख के दे देती हूँ। उसने 2 कागज के टुकड़े बना के एक टुकड़े पे लिखा भी रात का जगना अच्छा, रात का जगना अच्छा, और दूसरे टुकड़े पे लिखा भी जिद्दी को 500 खल्ला। भी रात को जो जिद करता है, अरीबाजी करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो 5 जूत मारो, और रात का जागना अच्छा है। ये दोनों टुकड़े राजन को दे देना। सुबह दिन होया, कचहरी लगी और बाबा गया, उसको अलग जगाई, उसने माया की शर्फी दी और उसने दोनों टुकड़े राजा को दे दिए। तो प्रजा चली गई। अब राजा कागज के टुकड़ों को निकाल के पढ़ रहा है, तो पहला टुकड़े में क्या लिखा हुआ है कि रात को जगना अच्छा, और दूसरे टुकड़े पे लिखा हुआ है कि जिद्दी को 500 खल्ला। वो जिद्दी वाली तो जेब में पा ली, ते जो रात का जगना अच्छा, तो आज जग के देखता हूँ रात को क्या होता है। बड़ी पगड़ी बांध ली, 5 हथियार ले लिए, बड़ा डंडा ले के राजा घूम रहा है। तो लावार से लड़कियाँ थी, उसका 10,000 12,000 अलग तबेला था। उस तबेले का नहीं राजा गया तो कोर्ट की दीवार थी, तो वहाँ जो है सारी माइयाँ मिल के और रो रही है और वररात कर रही है। तो राजा ने चौकीदार के रूम में था, उसने लाठी का सहारा करके भीतर कूद के गया। तो क्या राजा भोज का मैं बड़ा चौकीदार हूँ, बेटा किसने तुमको सताया, किसने मारा, क्या दुख है हमको बताओ। तो क्या भाई चौकीदार, ना सताया ना हमको किसी ने मारा, हमारे तो सुख के कारण रो रहे हैं। तो क्या ऐसा सुख का कैसा? तो क्या सुबह 7-8 के भीतर राजा जो है मर जाएगा, और फिर पता ना कैसा राजा बैठेगा, इतना सुख मिलेगा कि नहीं मिलता। हम तो इस कारण रो रहे हैं। तो क्या राजा को कौन मारेगा? तो क्या एक सरफ आएगा धस लेगा। तो क्या बचने का उपाय? कि बचने का उपाय क्या है? तो क्या रातों रात में 2 तलाएं खुदाई जाए, एक नमक का पानी का भर दे, एक दूध मिठे दूध का भर दे। क्या पता दूध पानी पी के उनके भीतर दया आ जाए और राजा को ना मारे। यही बचने का उपाय है। तो राजा ने बाहर आकर 2 तला खुदा दिए और एक में नमक का पानी भर दिया
और एक का दूध का पानी भर के मीठा दूध बना के और अपना फूल बूटियाँ लगा के अपनी माला लेके शंकर की पूजा करने लगा। तो उधर से सूर्य उदय होया है और 160 नागनी और नाग जो है छाँ छाँ करते और पानी पे आ गए। तो नाग राजा ने वो पानी पिया तो खारा विष निकला। ऊपर मुंडी उठाई तो दूध की हुंगार आई तो दूध में जाके लिपट गया। और नागनियों को कहता है तुम दूध पियो, पानी मत पियो, पानी खारा है। तो हम भी पानी पिएंगे, चखेंगे। उन्हें सब ने पानी चखा और दूध पिया। अब उनको कहता है तुम यहाँ रुको, मैं दुश्मन को मार के आता हूँ। कि कौन दुश्मन? तो क्या राजा भोज। तो क्या उसकी और तेरी दुश्मनाई क्या? कि फलाने जंगल में हमारी रानी जो है फलाने नागराज की लड़की वो नहा धो के बाल सुखा रही थी। ये हिरण के पीछे भगा हुआ था, इसके घोड़े के पैर के नीचे आके हमारी नागन मर गई, हमने वो बदला लेना था। तो क्या भाई नागराज उसने ढाल और तलवार से तो नहीं मारी? देखी तो नहीं? तो क्या देखी भी नहीं? ढाल तलवार नहीं मारी, वो तो हिरण के पीछे भगा हुआ था। तो क्या अनचूक में वो मर गई। तेरे को बाबा गुरु गोरखनाथ की कसम में हमने उसका दूध पिया है, पानी पी लिया। और प्रभु तुम दीन दयाल हो, इतने गुणी हो, राजा हो, आप नाग राजा उसको बसको, उसको मारो मत। तो चलो मैं मारूंगा नहीं, तो मैं उसके साथ बात करके आता हूँ और दुनिया में ये ना कहे यहाँ आया था घूम फिर के चला गया, बातचीत हुई नहीं, इसलिए मैं जाके उसको समझाता हूँ। लेटनी मार के बंदा बन गया, इच्छाधारी नाग था, बंदा बन के वहाँ गया। तो राजन आज भोज राजा तेरे को मारना था, बाकी तेरे को दूध और पानी तेरा पी लिया, हमको रहम आ गई। और फलाने जंगल में तू गया था और शिकार खेल रहा था और तेरे घोड़े के पैर के नीचे आके हमारी नागन मर गई, वो बाल सुखा रही थी और तेने जो है तेरे घोड़े के पैर के नीचे मर गई, हमने वो बदला लेना था। तो वहीं राजा उसके पैर पकड़ लिए, हे नागराजन मैंने तेरे लिए कोई अपराध नहीं, ना मैंने कोई देखा, ना मैंने ढाल तलवार निकाली और ना मेरे भीतर कोई ये थी, मेरी गलती हो गई, मेरे को माफ़ करो। तो कहा जा राजन हम तेरे को माफ़ कर रहे हैं, बाकी इतना बताते हैं हर एक पक्षी पलंदर जिया जून कीड़ी मकोड़ी और सबकी बातों को तू समझेगा और किसी दूसरे मानक को बताएगा तो पत्थर हो जाएगा। इतनी बात कह के नाग राजा चले गए। कुछ दिन होया तो राजा भोज साहेब का ससुरा मर गया। वो 13वीं के चावल खा रहा था, एक चींटी थी चावल का दाना लेके घसीटती लेके जा रही है। तो आगे बड़ा चीता आ गया। वो बड़ा चीता कहता है ये दाना यहीं रख दे, मैं राजा भोज का चौकीदार हूँ, यहाँ दाना कोई नहीं उठाएगा। तो चींटी कहती है मेरे 2 दिन से बच्चे भूखे हैं, मैंने 5 चक्कर मारे हैं राजा के चुफेरे और एक दाना मिला है, और तू भी चक्कर मार के दाना ले ले। तो कहना नहीं दाना यहीं रख दे। लड़ाई हो गई। तो राजा इस बात पे हंस पड़ा। तो रानी कहती है तू इतना क्यों हंस रहा है और इसका कारण बताओ। तो उसने कारण नहीं बता, हंसता हंसता किले से बाहर चला गया। तो चंदन की लकड़ियों के ऊपर बैठा है, हंस ही रहा है। उधर से बकरियां गडरिया लेके आ रहा था। एक बकरी भाग के कुएं के ऊपर चली गई और बकरे को कहती है ये कुएं में जो घासी लटक रही है इसको निकाल के खवाए तो मैं चलूं, नहीं तो मैं नहीं चलती। तो बकरा कहता है मैं राजा भोज जैसा पागल बंदा नहीं हूँ। वो कहे छोटी सी बात पे पत्थर बनने वाला है। तो वो जो है उधर से वो बकरे की बात सुनी तो उसने 2-4 चक्कर मारी बकरी को। तो उसने पता लगा अभी जिद्दी को 500 खल्ला। तो अपनी घरवाली का चुटिया पकड़ ली और उसको डरावा दिया, भाई चुप नहीं होती क्या, तू गल्ला ही सुनेगी। तो उधर से उसके साधु ने आवाज़ मारी भी चलो क्रियाक्रम पे चलना है, और इतनी देर वो नहीं तो पत्थर होने से वो बच गया।
तो नाग राजा ने उसको कहा था अभी तू पत्थर हो जाएगा अगर किसी बात को बात बताया तो। वो सुनाने वाला था, बाकी वो बकरी बकरे ने उनको ज्ञान बता दिया।